रही। चीनी फौज ने भारत को लद्दाख में क्यों और कैसे मारा? चीन से जंग करने की बजाय फौरी माफ़ी मांगकर भारत में सबसे पहले कौन सी इंक्वायरी होनी चाहिए? तहलका केस इंकशाफ से मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजित डोवल के गिर्द घेरा तंग हो गया। भारतीय फौज को मरवाने का जिम्मेदार कौन है? लद्दाख में चीनी सरगर्मियों की खबर किसने क्यों छुपाई? इसके पसे पर्दा हकाइक क्या थे? वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत में मोदी सरकार पर खतरे के स्याह बादल क्यों मंडलाने लगे और अजित डोवल को कुर्बानी का बकरा बनाने का प्लान कहां तैयार हो रहा है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से कबल वीडियो पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, भारत को चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त ने भारतीय इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए। दुनिया की दूसरी बड़ी फौज लद्दाख में चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गई। दुनिया में जग हसाई ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात का एतराफ़ करे और अपने इदारों में मौजूद काली भेड़ों को निकाल कर सरेआम उल्टा लटका दे। भारत में इस हवाले से एक बड़ी खबर मीडिया में गर्दिश कर रही है, क्योंकि चीन के हाथों शिकस्त का जिम्मेदार और 20 फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार किसी न किसी को ठहराना भारत की मजबूरी बन गई। नरेंद्र मोदी ने एक खतरनाक प्लान दे दिया है। यह बताने से कबल आपको बताते हैं कि इंडियन फौजी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ जनरल अमरजीत बेदी ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। चीन के हाथों शिकस्त को तस्लीम करके इंडिया को अपनी खुफिया एजेंसियों के किरदार का जायज़ा लेना चाहिए और चीन के साथ तनाज़ा ख़त्म होने पर उनकी इस्लाह करनी चाहिए। वादी गलवान में चीनी फौजियों के साथ लड़ने वाले इंडियन फौजियों को इंटेलिजेंस की जानिब से खबरदार किया जाना चाहिए था। हमारे फौजियों को चीनी फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पहले ही खबर मिलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इस बहरान के खात्मे के बाद इस बारे में मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए कि हमारे फौजियों को इस बारे में कोई इतला क्यों नहीं मिली। मुस्तकबिल में भी अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है। उन्होंने माजी से मिसाल देते हुए कहा कि ये जांच सिर्फ फौज के अंदर नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों समेत दीगर एजेंसियों के अंदर भी होनी चाहिए। हमने कारगिल हमले के बाद भी ऐसी ही तफ्तीश की थी और उसके लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। नाज़रीन, जनरल बेदी का कहना है कि चीन ने जिस तरह का जारहाना रवैया अपनाया और पुरतशद्दुद झड़प में जिस तरह इंडियन फौजी मारे गए, उससे जाहिर होता है कि चीन ने इन तमाम चीज़ों पर पहले सही मनसूबाबंदी कर रखी थी। चीन इस पर एक तवील अरसे से काम कर रहा था। मुमकिन है कि उन्होंने मार्च अप्रैल से ही ये सारी तैयारियां शुरू कर दी हों। वादी गलवान में हमले के बाद इंडियन वजारत ख़ारजा ने भी इसे मनसूबाबंदी के तहत और पहले से तैयार करदा करार दिया था। तो क्या इंडिया की खुफिया एजेंसियों के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो फ़ौज को मनसूबाबंदी के तहत और पहले से सोचे समझे हमलों से आगाह कर सके? ये कहा जा सकता है कि ये इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग एजेंसियों की नाकामी है। जनरल बेदी मार्च तक इंडिया की फौजी इंटेलिजेंस के सरबराह थे। क्या उस वक्त तक इंडिया को चीन के मंसूबों के बारे में कुछ पता था? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें चीन के अंदर होने वाली हर तरह की कार्रवाइयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, फौजी मशकों और किसी तरह की गैर मामूली सरगर्मी के बारे में मालूम होता था। मार्च तक हमें चीनी फौजियों की मशक के बारे में कुछ इशारे मिले थे जिनकी मालूमात हमने आगे पहुंचा दी थी, लेकिन बाद में आने वालों ने इसको नज़रअंदाज किया और इसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। भारत की खुफिया एजेंसियां 1999 कारगिल जंग में भी नाकाम हुई थी, जिसके बाद एक इंक्वायरी में जिम्मेदारान का तयन किया गया था। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जब इंडिया और चीन के माबैन शदीद कशीदा सूरत हाल है, तो क्या इंडिया के सैटेलाइट सरहद की वाज़ेह तस्वीर पेश करने की अहलियत रखते हैं? ये वो सवाल है जिसने पूरे भारत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। चीन की इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग एजेंसियों की सलाहियत भारत से कई गुना ज़्यादा है। चीन के पास बिलाशुबा वसाइल ज़्यादा रहे हैं। वक्त के साथ चीन ने अपनी फ़ौजी सलाहियत में काफ़ी हद तक बेहतरी की है। चीन के पास इंडिया के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद है। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त चीन की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के इदारे चीन के साथ मिल जाएं। चीन के मुकाबले में भारत को बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना है। इंडिया ने भी वक्त के साथ अपनी सलाहियत में इजाफा किया है। भारत के जियो स्पेशल वसाइल में गुज़श्ता 8-9 वर्षों में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत इस सतह पर पहुंच गया जहां वो चीन का मुकाबला कर सके। सैटेलाइट्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छे बुरे हर मौसम में हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से रूशनास करा सके। नाज़रीन, भारत में लद्दाख इशू पर तफ्तीश का मुतालबा रोज़ बरोज़ बढ़ा है, जिससे मोदी सरकार को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। मोदी सरकार में इस हवाले से कोई तशवीश पाई जाती है। किसी न किसी तरीके से इस नाकामी का मलबा मोदी के कंधों से उतारा जाए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अवामी प्रेशर को कम करने के लिए किस बड़ी शख्सियत को ज़िम्मेदार ठहराया जाए।
इस हवाले से मोदी सरकार से वाबस्ता सोशल मीडिया सेल्स ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन अजित डोवल भी कोई आम बंदा नहीं है, वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे कामयाब सरबराह रहा है। वो जवाब में मोदी सरकार का सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देगा। मोदी को दिन रात यही गम खाया जा रहा है। नाज़रीन, कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 2018 और 2019 में चीनी शहर वुहान और भारतीय शहर चेन्नई में होने वाली मुलाकातों में मोदी ने पिंग को यकीन दिलाया था कि नई दिल्ली बीजिंग के साथ बाहमी ताउन का पाबंद है। तहम लद्दाख के सरहदी सेक्टर में भारत जिस तरह दिफाई तनसीबात की मुकम्मल तौर पर तामीर में लगा था, उसने ड्रैगन को गहरी नींद से बेदार कर दिया है। एक भारतीय तज्जियाकार पीजी रसूल ने इंडिपेंडेंट उर्दू से इस ज़मीन में बात करते हुए कहा कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी से 750 किलोमीटर लंबी फीडर रोड बनाना शुरू कर दी है, जो भारत की रसाई अक्साई चंद तक यकीनी बना सकती है। भारत के सबसे ज़्यादा अहम मफादात उसी सड़क से वाबस्ता हैं। आगे कराक्रम दर्रा है, बाएं तरफ सियाचिन ग्लेशियर और दाएं तरफ दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर दिफाई एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जहां से दर्रा कराक्रम तक हवाई मसाफत सिर्फ 8 किलोमीटर है। इससे चीन को खदशा लाहक हो गया है कि भारत बहुत अंदर तक आ चुका है और चीन ने अपने अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के दिफा के लिए ज़रूरी समझा कि इस पर कब्ज़ा किया जाए। पीजी रसूल मानते हैं कि चीन अब ज़ेर कब्ज़ा इलाके छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा करके बीजिंग से एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके दर्रा कराक्रम और अक्साई चंद चीन के लिए महफूज हो जाते हैं। दूसरी जानब खरबों रुपए की लागत से बनने वाली दुर्बक दौलत बेग ओल्डी रोड भी चीन के रहमो करम पर रह सकती है। नाज़रीन, मुबस्सिरीन समझते हैं कि मौजूदा हालात में भारत के लिए वाहिद इत्मीनान बख्श चीज़ ये है कि कारगिल से अपनी फ़ौजें खुद ही वापस बुला ले और चीन को ऐसा कोई मौका मुहैया ना करे कि वह लद्दाख से फारिग होते ही पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात पर पहरा देने लगे। अगर भारत ने चीन का बदला पाकिस्तान से लेने की कोशिश की तो यह लद्दाख से बड़ी जंग साबित होगी, जिसमें भारत की हार यकीनी होगी। चीन जंग नहीं चाहेगा, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ जारी अपनी माशी अरूज पर समझौता नहीं करेगा। भारत सरकार अगर खामोशी से बीजिंग को बड़ा भाई तस्लीम करते हुए आलमी सियासत, तिजारत, मईशत में कुछ रियायत और कुछ ठोस यकीन दहानियाँ फराहम करती है तो शायद चीन अपनी पेशकदमी रोक देगा। तहम कौम परस्ती का जो हाई वोल्टेज ड्रामा गुज़श्ता चंद बरसों में भारत में खेला गया, वो शायद ही नरेंद्र मोदी को उसकी इजाज़त दे। इस सूरत हाल में मुबस्सिरीन के नज़दीक मोदी के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं और उन्हें किसी तरह से इस कशीदगी को कम करने का कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा। चीन ने लद्दाख के इलाके वादी गलवान में भारत के साथ हालिया झड़प वाले इलाके के करीब नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इजाफा किया है। चीन दिन ब दिन अपनी पोजीशन को खतरनाक हद तक मजबूत करता जा रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीर ने चीन की नई पोजीशन को वाज़ेह करते हुए दुश्मन को नया पैगाम दे दिया है। जौहरी हथियारों से लैस चीन की जंगी तंजीम ने मोदी की हुकूमत के जवाल की घंटी बजाती है। साबिक इंडियन सफारतकार और लद्दाख के मामलात के माहिर सदुबदान ने बताया कि चीन का ये इकदाम परेशान कुन है। कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन तस्वीर जाहिर करती है कि चीन ने वहाँ तामीरात की हैं और वो वहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। उन्होंने कहा कि खित्ते में सूरत हाल अब भी बहुत कशीदा है। भारतीय और चीनी फौजी कमांडरों के माबैन होने वाले हालिया मुज़ाकरात भी कोई पेशरफ्त आमने सामने नहीं बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि चीन के साथ झड़प में कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए। चीनी तामीरात करके खित्ते में अपनी चौधराहट कायम कर लेगा और भारत मुँह देखता रह जाएगा। इस शमतना से बियाबान इलाके पर किसी मुमकिन मुआहदे पर पहुँचने में नाकामी का ख़तरा भी मंडलाने लगा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।